हालेलुया। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। आपके अपने चैनल जीवित परमेश्वर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नव वर्ष के आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी आप सबके लिए प्रभु से यही प्रार्थना है कि ये साल आपकी आत्मिक उन्नति का साल हो, प्रभु में बढ़ने का साल हो। इसके अलावा यदि कोई आपके प्रार्थना के विषय हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन में साझा किया हुआ है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की गवाही आपके जीवन में बढ़े और परमेश्वर के आप पृथ्वी के आखिरी छोर तक गवाह ठहरें। फिर से मैं आपके लिए प्रभु में एक और विषय लेकर आया हूँ। मेरा आज का विषय है संकल्प। आइए इस विषय पर हम विचार विमर्श करते हैं। देखिए, हम हर नए साल में प्रभु से संकल्प करते हैं कि हम इस नए साल में प्रभु की सेवा में इन कामों को करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भेड़ों को बचाएंगे या हम ज़्यादा से ज़्यादा बीजों को बोएंगे। जब हम ऐसा संकल्प परमेश्वर के साथ करते हैं, यानी परमेश्वर के साथ वाचा बांध रहे हैं। देखिए, यदि हम बीते साल को देखें कि जब हमने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, क्या हम उन वाचाओं को पूरा कर पाए हैं? यदि हमारा जवाब ना है तो यह बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मेरे साथ वाचा बांधो। यदि फिर भी हम प्रभु के साथ वाचा बांधते हैं तो यह एक विश्वासी के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसके विषय में प्रभु का वचन मत्ती 5:33 हमसे यह कहता है कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। ये यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि हमें प्रभु में जो काम करना है उसे कहने के बजाय कर दें तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि बोलकर उस काम को ना करें तो यह एक विश्वासी के लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि प्रभु का वचन मत्ती 5:37 हमसे यह कहता है कि परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। देखिए, यहाँ परमेश्वर हमसे साफ साफ कह रहे हैं कि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। यहाँ बुराई शब्द से अभिप्राय यह है कि वह शैतान की ओर से होता है। इसलिए मैं आप सबसे यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि हम ऐसा कोई संकल्प ना करें जिस वजह से हम शैतान के अधिकार में आए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपको बरकत दे। प्रभु ने एक बात और मेरी आत्मा में डाली जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा कि इस साल तुम ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरी पवित्र आत्मा में, यानी मेरी पवित्र उपस्थिति में व्यतीत करना और अपने जीवन को मेरे जैसा बनाना। प्रभु के जैसे जीवन बनाने से अभिप्राय यहाँ यह है कि जैसे प्रभु प्रार्थना के लिए पहाड़ों में या जंगलों में जाकर व्यक्तिगत प्रार्थना करते थे, लोगों को सुसमाचार सुनाने घर से बाहर भी जाया करते थे। जब जब उनके पिता की आज्ञा होती थी तो वह उस आज्ञा के लिए हमेशा उपलब्ध होते थे। प्रभु हमसे यहाँ यही कह रहे हैं कि अपने जीवन को भी ऐसा बनाओ कि जब मेरी सेवा के लिए तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम हमेशा उपलब्ध होना। प्रभु हमसे यही कह रहे हैं कि जब तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया जाए तो तुम जाना, जब तुम्हें चर्च में कोई सेवा दी जाए तो तुम उसको करना। परमेश्वर में होकर तुम्हें जो भी मौका मिले उस मौके को चूकना नहीं, उस मौके के लिए हमेशा हाजिर रहना। यानी परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे धर्म और राज्य के लिए जब तुम्हें बुलाया जाए, मेरी सेवा के लिए जब तुम्हें बुलाया जाए, तब तुम हमेशा उपलब्ध रहना, ताकि परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा राज्य बढ़े और परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी हो। दौरान हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं हों और बहुत सी चीज़ों का अभाव हो, तो इसके विषय में प्रभु का वचन मत्ती 6:33 हमसे यह कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कि यहाँ इस वचन में परमेश्वर यही कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ मेरे धर्म और राज्य की खोज करनी है, बाकी तुम्हारी जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं से तुम्हें बाहर निकालूंगा। जिन चीज़ों का अभाव है, जिन वस्तुओं का अभाव है, वो सब वस्तुएं तुम्हें
यूं ही मिल जाएंगी। सिर्फ हमें क्या करना है, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है। देखो, हमें डरना नहीं है किसी से, क्योंकि इसके विषय में भी परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, व्यवस्था विवरण 31:8 यह वचन हमसे कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। इसलिए हमें डरना नहीं है और परमेश्वर की सेवा करनी है। तो आइए अब इस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चलिए प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह के परमेश्वर में हम परमेश्वर में खुदावन समर्पित होते हैं। हम सब भाई बहन एक ईमान एक आत्मा होकर इकट्ठा होते हैं, आपके चरणों में आते हैं खुदावन, क्योंकि आपके चरणों में हमारा स्वर्ग है खुदावन। हाँ प्रभु, हमें तेरे धर्म और राज्य की खोज करनी है। हमें इस साल परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा तेरी पवित्र उपस्थिति में बैठना है खुदावन। हाँ परमेश्वर जीवित खुदा मेरे यीशु, हमें उन कामों को करना है खुदावन जिनको तू चाहता है परमेश्वर। आज हम तुझसे कोई संकल्प नहीं कर रहे खुदावन, हमें कहने की बजाय परमेश्वर हम उन कामों को करेंगे जो हमें करना है खुदा यीशु मसीह। हाँ प्रभु, मदद करें, हमारी सहायता करें खुदा यीशु मसीह। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें तेरी बातों को सिखाने में, उनमें चलाने में परमेश्वर। और तू हमारे साथ है खुदावन, हम डर नहीं रहे खुदावन, हम थक नहीं रहे, क्योंकि जिंदा जलाली परमेश्वर यीशु मसीह तू हमारे साथ है, क्योंकि तेरा वचन हमें ऐसा सिखाता है खुदावन, हमें ऐसा बताता है परमेश्वर। और तेरे वचन पे हमें खुदावन विश्वास है खुदावन, क्योंकि तेरा वचन हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। प्रभु अपने बच्चे की मदद करना, सहायता करना, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे परमेश्वर जहाँ तक तू चाहता है परमेश्वर, पृथ्वी के आखिरी छोर तक पहुँचे और तेरी महिमा को, तेरी गवाही को लेकर आए खुदावन यीशु मसीह। सब कुछ आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, आपकी सीधी इच्छा पूरी हो। मैं यही चाहता हूँ कि हम सब भाई बहनों की परमेश्वर, जितने सुन रहे हैं परमेश्वर, जो भी सुन रहा है परमेश्वर, वो सब आत्मिक उन्नति करें और परमेश्वर शैतान के चुंगल में ना फंसे, शैतान के अधिकार में ना है परमेश्वर। हम तेरे अधिकार में रहना चाहते हैं खुदा यीशु मसीह, हमें अपने अधिकार में रखना खुदावन परमेश्वर, अपने हाथ के नीचे रखना खुदावन, क्योंकि तेरे हाथ के नीचे हम सुरक्षित हैं, भले चंगे हैं खुदावन यीशु के नाम से। हाँ परमेश्वर पिता, अपने मरकुस 11:24 में कहा, विश्वास से जो कुछ तुम प्रार्थना में मांग लो तो प्रतीति कर लो, वो हो गया। प्रभु जी प्रतीति करनी हो गया यीशु के नाम से। सारा आदर सारी महिमा मैं आपको देता हूँ पिता, और इस दुआ को यीशु के जीवित और पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांग लेता हूँ। दया के साथ सुने पिता और ग्रहण कीजिए प्यारे यीशु मसीह, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन देधारी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि बहुत लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, लेकिन कुछ मेरे भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सही समय पर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे और हम सब परमेश्वर में आशीषित हो सके। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन।